A steel wire, when bent in the form of a square, enclose an area 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, कह रहा आपके पास जो है एक स्टील का वायर है और उस स्टील को वायर को जब आप जो है एक स्क्वायर के रूप में उसे बेंड करते हैं, मतलब स्क्वायर के फॉर्म में उसे बेंड करके आप स्क्वायर का फॉर्म बनाते हैं, तो वह जो है कितना एरिया कैप्चर कर रहा है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। कह रहा द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। अगर जो सेम वायर है अगर उससे आप सर्कल के रूप में बेंड करते हो तो वो कितना एरिया, फाइंड एरिया ऑफ द सर्कल, वो कितना एरिया कवर करेगा उसकी वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो कि आपके पास एक स्टील का वायर है और स्टील का आपके पास एक स्टील का वायर है। जब आपके पास एक स्टील का वायर है और ये सपोज मान लो आपका ABCD, ठीक है, तो कह रहा है कि स्टील का वायर सपोज यहाँ शुरू किया आपने और इसे इस फॉर्म में देते गया, यहाँ से कर फिर इसको बाद ऐसे कर दिया। मतलब जो है कि आपने जो आपके पास जो स्टील वायर है उसको जो है स्क्वायर के फॉर्म में क्या कर दिया, बेंड कर दिया, जो कि अब स्क्वायर के अंदर जितना एरिया वो कवर्ड है, इसके स्क्वायर के एरिया जितना कवर्ड है आपको कितना है 121 स्क्वायर सेंटीमीटर एरिया कवर्ड है। ठीक है, तो कह रहा है कि फिर इस वायर को आपने एक सर्कल बना दिया, तो सर्कल की एरिया बताओ। मतलब जो था सेम हुआ, देखो आपको तो एरिया दिया है लेकिन आपको निकालना है क्या है कि जो टोटल जो आपकी स्क्वायर यहाँ शुरू किया, सपोज यहाँ से आया तो मतलब इसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट करो। इतने बड़े ना लंबा तार है तो उसके वायर की लेंथ कैलकुलेट करोगे ना, तभी जाके उस लेंथ की सर्कल बना सकते हो। उस जो है मतलब उससे जितना है जितना बड़ा लंबा तार होगा उसके अकॉर्डिंग जो आप क्या सर्कल क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी पेरीमीटर निकालोगे और इसका पेरीमीटर जो है आपका सर्कल के पेरीमीटर के बराबर होगा। ठीक है, देन आपका जो सर्कल के पेरीमीटर नहीं, सर्कल के वहाँ पेरीमीटर नहीं कर सकते, वहीं पेरीमीटर होता है लेकिन नाम चेंज होता है, उसको सरकमफ्रेंस कहता है। ठीक है, जब देन आप उसे सरकमफ्रेंस निकाल लोगे तो सरकमफ्रेंस निकालने के बाद वहाँ से आप आर का वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, आर कैलकुलेट करने के बाद जो है अब देन आर निकल गया तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, उसके हेल्प से आप निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो आपका स्क्वायर है तो स्क्वायर की जो दिया है आपका स्क्वायर का जो एरिया दिया है आपको कितना दिया 121 स्क्वायर सेंटीमीटर दिया है। सबसे पहले मुझे क्या निकालनी है, इसकी जो है साइड निकालनी है क्योंकि मुझे पेरीमीटर निकालनी है। देखो साइड और साइड इक्वल टू क्या होता है, साइड इक्वल टू कितना होता है, अगर किसी चीज़ का सबसे पहले आपको एरिया दिया है तो देखो साइड इससे मत करो। ठीक है, तो आपको देखो स्क्वायर का हमको साइड निकालना है तो निकल जाएगा। तो स्क्वायर का एरिया कितना है 121 और स्क्वायर का जो एरिया का फॉर्मूला कितना होता है आपका ए स्क्वायर, मीन्स ए जो था आपका क्या है साइड है। देखो ए जो था आपका साइड है। ठीक है, मीन्स साइड का स्क्वायर तो आपका 121, देन ए आपका जो था स्क्वायर है, इधर स्क्वायर रूट हो जाएगा 121 हो जाएगा। ठीक है, 121 हो जाएगा। और जब आप 121 को जो है क्या करोगे तो अगर 11 इंटू 11 करोगे 11 इंटू 11 करोगे तो आपका 121 आएगा। ठीक है, 121 आ जाएगा। देन आपके 2 है रूट के अंदर तो आपका 1 निकल सकता है, मीन्स आपका ए इक्वल टू 11 क्या निकल जाएगा सेंटीमीटर। आपका ए इक्वल टू 11 सेंटीमीटर निकल गया। तो आपको जो था वायर की टोटल लेंथ कैलकुलेट करनी क्योंकि उसी लेंथ का आपको एक सर्कल क्रिएट करना है, मीन्स सर्कल बनानी है। ठीक है, देन सबसे पहले अब इसकी पेरीमीटर निकालो तो क्या होगा पेरीमीटर टोटल लेंथ ऑफ वायर निकालने के लिए तो स्क्वायर के पेरीमीटर निकालना पड़ेगा क्योंकि यहीं से पूरा स्क्वायर क्रिएट हो रहा है। तो पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना होता है आपका 4 इंटू एस, मतलब 4। तो देखो पेरीमीटर मतलब क्या होगा कि मतलब आप जानते हैं स्क्वायर की दिस लेंथ एंड दिस लेंथ और ऑल्सो दिस लेंथ और ये भी लेंथ जो था सभी लेंथ इक्वल हो गया। मान लो अगर यह आपका ए हो गया तो ये भी ए हो गया और ये भी ए हो गया, टोटल को ऐड कर दोगे। अगर आप चाहते टोटल ना ऐड करें, ए हो गया और ए इंटू क्या कर दो, कितना ए है आपका 4 होता है, 4 से कर दो वहीं, मतलब ए आप ए भी कर सकते हो, यहाँ साइड वेस भी कर सकते हो, मतलब 4 इंटू एस यही हुआ टोटल लेंथ निकालने का, उसे हम इसमें पेरीमीटर नाम दे सकते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू एस कितना आपका 11 है, मतलब आपका 11 इंटू 4 कितना 44 सेंटीमीटर हो गया। दम यह सेंटीमीटर हो गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का। तो जितना वायर होगा, जितना वायर लंबा जो स्टील वायर है जितना लंबा है, उसी वायर से ना आप उसी हेल्प से जितना देखो सर्कल जो आप क्रिएट किए हो, आप बनाए हो इस शेप का,
तो इसी वायर को आप क्या क्या फिर बेंड करके रीबेंड कर रहे हो और उसको एक सर्कल का फॉर्म दे रहे हो। सर्कल का फॉर्म दे रहे हो मतलब जो होता है उसकी जो होता है लेंथ सेम है, तो मीन्स जो होता है पेरीमीटर ऑफ सर्कल, पेरीमीटर ऑफ जो होता है ए स्क्वायर जो इक्वल है आपका सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल का, क्योंकि वही उसी लेंथ से आप सर्कल एक डिजाइन कर रहे हो। देन यहाँ लिख सकते हो आपका पेरीमीटर, पेरीमीटर जो होता है पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू जो होता है सरकमफ्रेंस ऑफ जो होता है सर्कल, सरकमफ्रेंस सर्कल। ये आपको स्टेटमेंट मालूम समझना पड़ेगा, समझिए। तो देखो, तो पेरीमीटर आपको कितना दिया, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर अभी निकाले हो 44 निकाले हो, एंड सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या होता है आपका 2 पाई आर होता है ना। जब आपका 2 पाई आर होता है जो आपका सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, इसके हेल्प से आप इसके रेडियस निकाल लोगे, ठीक है। और जब इसके रेडियस निकालोगे तब देखो सबसे पहले रेडियस निकालो 44 आपका जो होता है, यहाँ देखो 2 × 22/7 इंटू जो होता है आर होता है, तो मुझे आर कैलकुलेट करना है। देखो 44 इधर आपको डिवाइड में है तो इक्वल की साइड है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई में, देन ये आपको इस साइड है तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। 22 होता है। जब क्या करोगे आप इसे 22 को 44 से डिवाइड करो, कितना 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स जो होता है आपका जो होता है आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर होगा। जब आपका आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो आपका जो होता है आर इक्वल टू कितना हो गया 7 सेंटीमीटर है। तो मुझे जो होता है तब उसके अंडर जो होता है देखो आपका ये सर्कल इसने क्रिएट कर दिया उस लेंथ से जो आपका स्टील का वायर है, और इसकी जो रेडियस है आपका 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर से जो चारों तरफ से आप राउंड करोगे तो इसकी यह आपका सरफेस से क्रिएट वो कवर करेगा, जिसकी आपको एरिया निकालना है। और एरिया निकालने के लिए होता है एरिया ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है आपका पाई आर स्क्वायर, एंड पाई की वैल्यू कितना होता है 22/7, एंड आर इज योर 7 का स्क्वायर। मीन्स होता है आप देखो कि 22/7 × 7 × 7 मीन्स 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। अब कितना होगा 22 × 7, जब आप मल्टीप्लाई 7 दूनी 14, 14 1 15 मीन्स 154 जो होता है स्क्वायर सेंटीमीटर आपका एरिया ऑफ द सर्कल निकला। प्लीज़ दोस्तों, अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है देन चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।